जय हिंद फ्रेंड्स, राहुल स्टडी सेंटर पे मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3.2 क्लास 9th का है। ये क्लास 9th मैथ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, मैथमेटिक्स देख रहे हैं। और उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि b बराबर p माइनस क्यू और c बराबर माइनस पी क्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा। इसका गुणनखंड याद करना है। तो चलिए हम चलते हैं। मेरा क्या दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, गुणनखंड याद करना है। तो जनाब देखिए, b का वैल्यू यहां से रखेंगे और c का वैल्यू यहां से रखेंगे तो मान आ जाएगा। देखिए तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो v का वैल्यू कहिएगा कि सर दिया हुआ है p और माइनस q, और यहां x लग जाएगा, ठीक है, x लग जाएगा। और प्लस में प्लस c है तो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं आपको, माइनस p और q हो जाएगा इस प्रकार का। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस पी क्यू। अब देखिए यहां से दोनों में क्या है, तो कहिए कि सर x कॉमन है, x को बाहर ले लेते हैं, x प्लस p हो गया। यहां पे यहां देखिए कॉमन क्या है, दोनों में q है तो माइनस q कॉमन ले लेते हैं, तो यहां x और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस p हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था कि दो गुणनखंड क्या होगा, दो गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए दोनों घर सेम आना चाहिए। अगर दोनों घर एक ही बराबर का है तो समझिए कि मेरा गुणनखंड सही है। तो सबसे पहले किसी घर का एक लिख लेते हैं, तो x और प्लस p, और उसके बाद एक बाहर वाला, तो बाहर क्या है x, तो x ले लिए, और बाहर क्या है माइनस q, तो माइनस q ले लिए। ये आपका बन गया और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दो गुणनखंड इसके प्राप्त हो गए। ये बनाना बेहद ही आसान है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये भारती भवन का बुक है, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2। पहला क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू बी प्लस सी एक्स, बी और प्लस सी एक्स प्लस बी और सी, ये दिया हुआ है। अब इसको किस तरह बनाएंगे जरा देखिए, इसका भी दो गुणनखंड याद करना है। तो एक्स स्क्वायर होगा ही होगा, प्लस एक्स को बी से गुना किया जाए तो बी एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, एक्स को सी से गुना किया जाए तो सी एक्स, और प्लस में क्या लिख देंगे हम, बी एक्स। चलिए इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन x है, तो x को कॉमन लेते हैं। यहाँ बचा क्या, यहाँ 2x था तो 1x बच गया, यहाँ पे x खत्म हो गया तो क्या बचा b, तो x प्लस b, और प्लस है तो यहाँ देखिए यहाँ दोनों में क्या है, तो कहिए कि सर दोनों में, सॉरी यहाँ पे c लिखा हुआ है, ये दोनों में क्या है तो c है कॉमन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका x प्लस b। अब देखिए दोनों घर बराबर है क्या, तो बराबर है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड सही है। अब किसी दोनों घर में से कोई एक लिख सकते हैं आप, तो कोई भी लिख लीजिए x प्लस बी, और एक बाहर वाला लिखिए तो क्या है बाहर वाला x, और प्लस में क्या है c, तो यही इसका दो गुणनखंड हो गया। निकालना बेहद आसान है, यदि आप समझ जाएंगे तो किसी भी तरह का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं, दो का जो b दिया हुआ है ये a था, और जो b दिया हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, पी और प्लस क्यू ये दिया हुआ है, और y और प्लस पी क्यू दिया हुआ है। अब इसका दो गुणनखंड याद करना है, तो जरा देखिए इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस, देखिए y को p से गुना करें तो हो जाएगा पी वाई, प्लस है तो प्लस
y को q से गुना किए तो क्या हो गया qy और प्लस pq। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या होगा, y होगा कॉमन, यहां से एक y हो जाएगा और माइनस क्या बचेगा, p बचेगा। समझिएगा, माइनस p बचेगा। अब देखिए यहां पे कॉमन क्या लिया जाए, q कॉमन लिया जाए, तो हम माइनस q कॉमन ले लेते हैं। समझिएगा बात को, यदि माइनस q कॉमन ले ले तो यहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, तो y और माइनस p और इनटू y और माइनस q, ये लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर भी गुणनखंड इसी प्रकार का है। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या कहता है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरा का पहला हम निकालते हैं, अभी गुणनखंड ज्ञात करना है। तो तीसरा का पहला क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, गुणनखंड निकालना है। तो इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12। इसमें थोड़ा समझिएगा बात को। ये डाटा छोटा है तो अभी आप तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का होता है। और ए बी जो है ना, ये गुणांक है, ये है आपका गुणांक। ठीक है, ये गुणांक है। तो यहां ये देखना है, तो ये जो लास्ट वाला टर्म जो होता है ना, ये बन जाता है आपका a गुने सी बन जाता है, a गुने सी बन जाता है। कभी भी किसी टर्म में a गुने सी बन जाता है। तो कहिएगा सर a का गुणा x का गुणा x स्क्वायर गुणांक तो a है, एक है एक जगह, और c ये है, यानी कि 1 गुने 12 लिखना चाहिए हमको, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 का आप गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे तो 12 का गुणनखंड कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, 2 से लगाएंगे 2 6 और 2 से लगाएंगे, यहां कितना आ जाएगा 3, 3 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 1। अब देखिए क्या कहना चाहता है, कि 12 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ा जाए, कि गुना करने के बाद 12 आ जाए और जोड़ने पे 7 आ जाए। तो जरा देखिए, तोड़े 2 दूनी के 4, 4 2 दूनी के 4, 4 3 12, लेकिन 2 दूनी के 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 3 अलग हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, कैसे तोड़ सकते हैं, 2 और 2 4, यानी कि 4x और प्लस कितना 3x और प्लस कितना, ये 12, तो 12 है ही। अब कहिए कि सर 4 और 3 में गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 4 और 3x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। बहुत अच्छा बात। चलिए दोनों में कॉमन देखते हैं, तो x मेरा कॉमन है तो x बाहर ले लिए, तो x बचा और यहां क्या बचा, 4 बचा। अब यहां पे क्या है आपका, प्लस 3 हो जाएगा आपका कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा और यहां क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, तो दोनों में से किसी घर को लिख सकते हैं हम, यानी कि x और प्लस 4 और एक बाहर और लिख देते हैं, यानी कि x और प्लस 3, ये आपका 2 गुणनखंड बन गया। बेहद आसान है बनाना इसको। अब चलिए इस पे देखते हैं अगला मैथ। तो अगला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35।
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था ये दूसरा है ए स्क्वायर प्लस 12a और प्लस 35। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसको भी करेंगे गुणनखंड। तो देखिए, अगर ये 35 लिखते हैं तो क्या 2 से लगेगा? नहीं। 3 से लगेगा? नहीं। 4 से लगेगा? नहीं, क्योंकि 4 से और 2 से लगने के लिए पीछे सम संख्या होना चाहिए, लेकिन 5 तो भी सम संख्या है, और 3 से लगने की दोनों अंकों का योग कटना चाहिए, तो 5 और 3 8 होगा, और 8 3 से नहीं कटता तो 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ लगाएंगे हम 5 से, तो 7 5 35, 7 1 हो गया। तो गुणा करने के बाद 7 5 35 आ रहा है, लेकिन 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। अब इसको लिखते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस, लिख सकते हैं 7x प्लस, सॉरी ए दिया हुआ है यहाँ पे, माफी चाहते हैं, ए 5a और प्लस 35 यानी कि 35। इन दोनों में कॉमन देखना चाहते हैं, क्या होगा कॉमन? कॉमन देखिए, तो हो जाएगा आपका a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a और प्लस में बचेगा 7, यहाँ आपका कॉमन हो जाएगा 5, तो बचेगा क्या? a और प्लस में बचेगा 7। नियम है, दोनों घर सेम है तो गुणनखंड मेरा सही है, दोनों घर में से किसी एक को लिख देते हैं, तो a और प्लस में 7, और एक बाहर वाला लिख देते हैं, तो बाहर क्या है? a है, और अंदर में इधर क्या है बाहर में? तो प्लस 5 है। तो ये दो गुणनखंड आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा और बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसके आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो तीसरा है, क्या कहता है? तीसरा ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस में 48, ये दिया हुआ है। अब 48 को फैक्टर करने जाए तो कैसे करेंगे? देखिए, तो 48 को भी गुणनखंड करेंगे हम, तो चाहे तो तोड़ देख लाइन में, 2 इसको लिखेंगे कितना? 24, फिर 2 से कितना लिखेंगे? 12, फिर 2 से कितना लिखेंगे? 6, फिर 2 से कितना लिखेंगे? 3, फिर 3 से कितना लिखेंगे? 1। अब देखिए इतना सारा है, लेकिन हमको कंडीशन में 14 लाना है, तो 14 देखिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ये तो 48 का फैक्टर है ही, 8 हो गया, और 3 दूनी के 6, यहां तक 8 हो गया और यहां 6 हो गया। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो कितना होगा? तो 14 होगा। तो कहो कि सर इसको हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं 48 को, कैसे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 6x और प्लस 48। ठीक है, एक्स स्क्वायर और 8x में क्या कॉमन है? x, तो x प्लस 8 और यहां कॉमन हो जाएगा 6 प्लस 6, क्या लिखेंगे? x प्लस 8। अब दोनों में से कोई एक घर को लिख लेते हैं, दोनों सेम घर है। देखिए, तो x प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहां हो जाएगा आपका x प्लस 6, ये बन गया, ये तीसरा बन गया आपका, क्लियर हो गया, ये इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखिए चलते हैं, इसका एक और डी है, डी को देख लेते हैं, यानी कि चौथा देख लेते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 45 लिखा हुआ है। अब 45 को हम ठीक इसी प्रकार फैक्टर करेंगे, यहां करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 45 को करते हैं, तो सबसे पहले इसको 2 से लगेगा ना, तो 3 से लगता है, क्योंकि 5 और 9 और 9 3 से कटेगा, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1 और 5 3 15, फिर 3 से लगेगा, फिर हो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा, हो जाएगा 1। तो हमको कहने का मतलब 14 लाना है। तो देखिए 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर 3 3 यही 9, और यहाँ क्या बचा? 5, तो 9 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आ गया मेरा? 14। यानी कि इसका दाव फैक्टर हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? इसको तोड़ सकते हैं 9 और गुना कितना? 5 तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 5x और प्लस 45। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में तो x ले लिए, और यहां क्या लिखेंगे? x और प्लस 9, और यहां लिखेंगे क्या?
तो यहाँ कॉमन क्या हो गया आपको दोनों में, तो 5 है तो 5 ले लेंगे और यहाँ हो जाएगा x और प्लस 9 ब्रैकेट बंद। दोनों घर सेम है, दोनों में से किसी को लिख लीजिए, यानी कि x और प्लस 9 और एक बाहर वाला लिख लीजिए ये और ये, तो क्या हो जाएगा x और प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 3 का था, तो 3 का जितना भी था प्रश्न ये सब के सब सोल्व हो गया। अब आगे चलते हैं चौथा के ऊपर, चौथा नंबर प्रश्न के ऊपर। अब चलते हैं 4 के ऊपर, ठीक है। अब आपका इसका गुणनखंड निकलना है वाई स्क्वायर। अब इसको ठीक इसी प्रकार फैक्टर करेंगे, कैसे जरा समझिएगा बात को। तो यहां तोड़ते हैं, देखिए 120 को तोड़ते हैं, 120 को तोड़ते हैं, 120 को तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको यहां से लगाते हैं, 2 हो जाएगा कितना 60, फिर 2 से लगाया कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से लगाया कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से लगाया कितना हो जाएगा 5 और फिर 5 से लगाया कितना हो जाएगा 1। लाना कितना है 22, जोड़ घटा के 22 लाना है, ठीक है। और ये लाना है आपको 120। जरा देखिए कैसे होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ठीक है, और 5 3 15। तो इसको 8 रखते हैं और इसको 15 रखते हैं, तो क्या ये 22 आएगा? आएगा? बोलोगे नहीं सर ये तो 22 आने वाला नहीं है, ये तो 22 आने वाला नहीं है, नहीं ना आएगा। तो चलो एक बात और करते हैं, ध्यान देना जरा, ये तो नहीं आने वाला है। अब यहां से जरा समझना बात को कि 2 दूनी के 4 और 4 3 12, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी के 4 और 4 3 12, और यहां से देखिए 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 और 4 3 12 और 5 दूनी के 10, यानी कि इसको अब यहां से यहां करेंगे तो टोटल कितना आया, तो कहेंगे सर 12 आया, और ये कितना आया 10 आया। अब दोनों को ऐड करते हैं, कितना आया जी, तो आया 22 आपका। तो दोनों को ऐड करने के बाद 22 आ जा रहा है, हाँ ठीक है भाई 22 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये 12 और 10 में टूटेगा और 12 10 के 120 हो जाएगा। तो देखिए तोड़ते इसको, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस, लिखते हैं क्या 12y और प्लस 10y और प्लस 120। ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह के अभाव के कारण इसको मिटाना पड़ रहा है जी, बुरा ना माने। चलिए देखते हैं, यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर, देखिए माइनस इसमें गुना करके क्या हो जाएगा माइनस 12y और फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस 10y और प्लस 120। आप देखिए माइनस 10y माइनस 12y माइनस 10y माइनस 22y हो जाएगा, और माइनस 12 और माइनस 10 को गुना कीजिएगा तो प्लस 120 हो जाएगा। दोनों को कॉमन देखते हैं, y को कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा, तो यहां जाएगा y और माइनस कितना 12, यहां पे कोई इतना कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे 10 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा y और माइनस 12, क्योंकि माइनस में क्या बन जाएगा प्लस। दोनों घर सेम है तो एक घर को लिख लेते हैं, यानी कि y और माइनस 12, और एक बाहर वाला को लिख लेते हैं, यानी कि y और माइनस कितना 10। ये 2 गुणनखंड इसका प्राप्त हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, जो बी में दिया हुआ है 4 के बी पे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85। ये दिया हुआ है 4 का बी का, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85। चलिए इसका गुणनफल करके देखते हैं, ठीक है। 85 का यही सबसे बेस्ट तरीका है, आप बकाया नहीं कि सर ये तो बड़ा लंबा लेजर है, ये बड़ा बेस्ट तरीका है। तो देखिए 8 5 13 नहीं कटने वाला है, यानी कि 5 से ही कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से कटेगा ये। तो देखिए 5 एकम 5 बचा 3 और 7 बचे 35। अब कटने वाला है क्या, नहीं भाई, क्यों, क्योंकि ये तो ओड नंबर है ना, ओड नंबर में बार बार हम नहीं लगा सकते भाग। तो ये हो गया सिर्फ कितना, तो ये आ गया आपका 17 हो गया, और क्या हो गया 5 हो गया। तो ये तो सिंपल सी पता चल रहा है, देखो जरा कि 17
17 पचे 85 और 17 और 5 22। अब देखिए यहां चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, आपको आसान करने के लिए क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे 17x और प्लस 5x और प्लस 85। ध्यान दीजिएगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा 17x और माइनस 5x प्लस 85। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन ले लें हम, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x और माइनस 17 और माइनस क्या लेंगे कॉमन यहाँ 5, तो हो जाएगा x और माइनस 17। अब नियम जो कहता है वही करते हैं, ये दोनों में से हम किसी एक घर को लिख देते हैं, तो हो जाएगा x और माइनस 17 और यहां हो जाएगा आपका x और माइनस 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपका है सी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, सॉरी 108 माइनस 21x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सी जो है, यानी कि सी इसका जो है प्रश्न दिया हुआ है 108 माइनस 21x प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसको सरिया के लिख देंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। 108 का भी फैक्टर करेंगे हम लोग जिस प्रकार करते आए हैं। तो चलिए 108 का फैक्टर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 108 को तोड़ेंगे तो ये 2 से कटने वाला है जी, हाँ जी, पीछे सम संख्या 2 से कटेगी जी, लगा देते हैं 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, 2 से कटेगी 27 दूनी को 54, 3 से कटेगी 9 3 27, 3 से कटेगी 3 तिया 9, 3 से कटेगी 3 एकम 3 आ गया। तो देखिए अब कह रहा है कि 21 लाना, तो कैसे लाना भाई, तो 21 देखिए यदि करते हैं कि 2 दूनी के 4 और 4 तिये 12, तो ये हो गया 12 और 3 तिये 9 और प्लस में 9, तो 12 9 कितना होता है 21, यानी ये सेटिस्फाइड कर जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए जरा, ये 9 और ये कितना 12, 12 9 और कितना 21 और बरनवा टोटल से आ गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12x प्लस 9x और प्लस 108। ठीक है, अब यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए गुना करेंगे माइनस हो जाएगा माइनस 12x माइनस 9x और प्लस 108। दोनों में से कॉमन क्या होगा x, क्या बचेगा यहाँ x और माइनस 12, यहां कॉमन लेंगे माइनस 9, तो क्या बचेगा x और माइनस 12, क्योंकि दोनों घर बराबर है, दोनों में से एक लिख सकते हैं, तो x माइनस 12 और एक बाहर वाला x और माइनस कितना 9। ये आपका आंसर हो गया। बनाना बेहद आसान है यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न है, उसको भी कर देते हैं। एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक प्रश्न है 132 माइनस 23z, यहां बना देते हैं, चलिए ऊपर बना देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 132 ये डी है, 132 माइनस 23z प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे, तो जेड स्क्वायर माइनस 23z प्लस 132। अब 132 का फैक्टर करना है, 132 का फैक्टर करना है, चलो तोड़ते हैं भाई। तो 2 से लगाएंगे 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 2 से लगाएंगे 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 से लगाएंगे 1 1, 11 से लगाएंगे 1। अब कह रहा है कि 23 लाना है जी, हमको जोड़ या घटाकर 23 लाना है, गुना करके 132 लाना है। तो हम जानते हैं कि 12 ग्रहियां यानी कि 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। देखिए तो 2 दूनी के 4 और 4 3 12, जो टोटल आ गया आपका 12 आ गया। समझिएगा, बड़ा समझने वाला प्रश्न है ये।
2 दूनी के 4 और 4 3 12, ये 12 आ गया और नीचे क्या बचा 11, तो प्लस कितना कर देते हैं 11। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आया 23, यही तो लाना था 23 आ गया। और 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि 132 का गुणनखंड है तो 132 आना ही है। चलिए अब तोड़ते हैं इसको, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 12z और प्लस 11z और प्लस 132। अब यहां देखते हैं, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12z माइनस 11z और प्लस 132। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा z, तो क्या लिखेंगे z माइनस 12 और माइनस 11 कॉमन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा z माइनस 12। इसको मिटा देते हैं, आपका जो ये गुणनखंड किया था इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। देखिए यहां क्या आ जाएगा, दोनों घर सेम है, दोनों में से किसी एक घर को उठा लिया जाए तो हो जाएगा आपका z माइनस 12 और एक बाहर का उठा लिया जाए तो z और माइनस 11, यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, यही आपका गुणनखंड हो गया। ये 4 तक कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, 4 तक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं इतना आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए, मैथ का हो या साइंस का हो या आर्ट्स का हो, जो भी हो, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।